आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से घी के दीपक के अंदर, जोत के अंदर जो पुष्प बनता है, फूल बनता है, उसका अद्भुत रहस्य आपको बताएंगे। यदि आपको इस रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है तो शीघ्र ही आप सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर हो सकते हैं। चाहे आप कर्जे को लेकर परेशान है, कारोबार व्यापार को लेकर परेशान है, व्यवसाय को लेकर परेशान है, आपके शत्रु दुश्मन आपको तंग कर रहे हैं, आपके ऊपर समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा है, आपके भूमि भवन का सुख प्राप्त आपको नहीं हो पा रहा, आपके जीवन में आई अनेकों प्रकार की विघ्न बाधा को आप इसके द्वारा दूर कर सकते हैं। आप शीघ्र धनवान बन सकते हैं, माला माल बन सकते हैं, करोड़पति अरबपति इस प्रयोग के द्वारा आप बन सकते हैं। आप सभी ने देखा होगा, कई बार आप अपने घर के पूजा रूम में दीपक लगाते हैं, मंदिर में तीर्थ में जाकर के आप दीपक लगाते हैं, और उस घी के दीपक के अंदर जो जोत जलती रहती है उसके अंदर कई बार अनेकों प्रकार के फूल बन जाते हैं, कई बार पूरा छत्र सा बन जाता है, कई बार एक कली सी उसके अंदर दिखाई देती है, कई बार 3 कली का सा फूल उसके अंदर दिखाई देता है, और कई बार उसमें कोई फूल ही नहीं बनता है। तो इसका क्या रहस्य है, क्या कारण है, और इनसे हमें क्या संकेत मिलता है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे। किस प्रकार हम अपने जीवन में आई हुई बाधाओं को, समस्याओं को इस जोत के फूल के द्वारा दूर कर सकते हैं, किस प्रकार हम धनवान बन सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को संपूर्ण सुने, अच्छी तरह से इसको आप समझें। इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आइए इसकी हम जानकारी देते हैं। मान लीजिए आप अपने घर के अंदर ही पूजा रूम आपने बनाया हुआ है, मंदिर बनाया हुआ है, उसमें आप सुबह शाम घी का दीपक लगाते हैं, नित्य कर्म करते हैं, संध्या बंदन करते हैं, और जिस समय पर आप जो दीपक जलाते हैं, यदि आपके दीपक के अंदर किसी प्रकार का कोई फूल नहीं बन रहा है तो आप निश्चित ही समझ सकते हैं कि आपकी पूजा सफल नहीं हो पा रही, कुछ ना कुछ विघ्न बाधाएं आपकी पूजा में आ रही हैं। या तो आप कोई कमी कर रहे हैं, या आपके घर के अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है जिसकी वजह से आपकी पूजा सफल नहीं हो पा रही। चाहे फिर उसमें आप तंत्र मंत्र कह लें, ओना टोटका कह लें, किया कराया कह लें, या भूत प्रेत, किसी प्रकार की बाधा आपके घर में हो सकती है। इसी के साथ साथ यदि 3 कली वाला फूल आपको उसके अंदर दिखाई देता है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो पूजा है सफल हो रही है। धीरे धीरे करते आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे, आपकी जो इच्छा है पूर्ण हो जाएंगी। और यदि उस जोत के अंदर पूरा एक छत्र सा नजर आता है तो आप समझ लीजिए कि आपकी पूजा संपूर्ण हो चुकी है। आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, वह शीघ्र दूर होने वाली है, शीघ्र आपकी इच्छाएं मनोकामना पूर्ण होने वाली है। अब आइए हम आगे की विधि आपको बताते हैं। यदि आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, आपके ऊपर दिन प्रतिदिन कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, जिसके लिए आप अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र होने टोटके भी किए, अनेकों ज्योतिषियों के पास गए, भगत सियानों के पास गए, लेकिन कोई भी आपको रास्ता नहीं मिला है। आप ओने टोटके कर करके आप थक चुके हैं, या आपका कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहा, बार बार आपके कारोबार व्यापार को बांध देते हैं, या तंत्र मंत्र ओने टोटके काला जादू आपके कारोबार व्यापार क्षेत्र पर किया हुआ है, उसका भी आपने अनेकों भगत सियानों के द्वारा इलाज करवाया है, समाधान करवाया, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकल पा रहा है। या आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, आपके घर को टोक लगी हुई है, आपके घर पर कोई काला जादू ओना टोटका किया हुआ है, आपके धन में बरकत नहीं हो रही, पैसा पानी की तरह बह रहा है, आपके घर से रोग कष्ट बीमारी दूर नहीं हो रहे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सुबह के समय नहा धोकर के फ्रेश होकर के आप अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के बाद जो भी आपकी पूजा पाठ है, जो भी आप जाप करते हैं या पाठ करते हैं, उससे आप फ्री हो जाएं। और आप ध्यान रखें, जैसे ही उस दीपक के अंदर फूल बनता है,
तो आपने बड़े ही आराम से किसी चिमटी वगैरह से आपने उस फूल को ले लेना है और फूल को लेकर के आप किसी भी बर्तन में आप उसको रख लें। लेकिन ध्यान रखें, सुबह के समय पर आपको करना है, सूर्य उदय के समय पर करना है। इसके साथ साथ आप शुक्रवार के दिन, अमावस्या तिथि पर, पूर्णिमा तिथि पर, इन समय पर आप इस प्रयोग को करें। अब जैसे हमने आपको बताया था, जो फूल आपने लिया हुआ किसी बर्तन में रख लें और थोड़ा सा आप शहद ले लें, 2-4 बूंद शहद उस फूल के अंदर डाल करके आप उसको मिक्स कर लें। एक तरह का वह लिक्विड काजल तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, भोजपत्र का एक टुकड़ा लेना है और उस भोजपत्र के टुकड़े पर जो हमने काजल तैयार किया हुआ है, स्याही तैयार की हुई है, उसके द्वारा उस भोजपत्र के ऊपर एक स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक बनाने के बाद स्वास्तिक की सीधी साइड में आप राइट हैंड की तरफ उस पर शुभ लिख दें और लेफ्ट हैंड की साइड में लाभ लिख दें, अर्थात शुभ लाभ आपने उस भोजपत्र के ऊपर लिखना है और बीच में एक स्वास्तिक बनाना है। अब आपको क्या करना है, उस भोजपत्र के टुकड़े को आप लेकर के अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। कारोबार क्षेत्र है, कोई व्यवसाय है, कोई दुकान है, कोई ऑफिस है, तो उसके आप मेन गेट पर आप उसको लगा दें। यदि आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, दिन पर दिन कर्जे में आपको बार बार बढ़ोतरी होती चली जा रही है, कर्जा कम नहीं हो रहा, या आपके पैसे में लाभ नहीं हो रहा, या आपके घर में उच्चाटन तनाव रहता है, तो आपने उस टुकड़े को जहां भी आपने मंदिर बनाया हुआ है उस मंदिर में भी आप रख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो भी आपकी तिजोरी है, जहां चीज वस्त्र पैसे आप रखते हैं, आप उसमें भी उसको रख सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना, जो हमने आपको विधि बताई है इसी विधि अनुसार इसको करके केवल उस भोजपत्र के टुकड़े को आपको रख देना है। बहुत ही जल्दी आपको कामयाबी मिल जाएगी। आपके जीवन में जो बाधाएं समस्याएं चल रही है वह दूर हो जाएंगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।